हमें नहीं चिंता उनकी, उनको चिंता हमारी है। बलराम शास्त्री का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो जय 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 विंदेश्वरी, जय जय मां मेरी अम्बो। आज सभा के बीच में सुगाड़ विजय को खम। बोलिए दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। आदरणीय सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, दूर दूर ग्रामीण अंचलों से पधारे सभी भक्तगण, सती सावित्री सीता अनसुईया के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, श्री कृष्ण अर्जुन जैसे नौजवान साथी, ध्रुव प्रहलाद जैसे छोटे छोटे बच्चे, आज आपके सुवेद पावन धाम श्री गढ़नीपुरवा में हमारे भाइयों की पवित्र कमाई के द्वारा, खून और पसीना की कमाई से जो ये ज्ञान की गंगा बही, आज इस कथा को चलते महाराज विराम का दिवस है। और देखो अंतिम दिन कहीं का भी हो बड़ा दुखदाई होता है। क्यों महाराज? पहला दिन और अंतिम दिन बड़ा कष्टदायक होता है, कहीं का भी हो, किसी क्षेत्र का भी हो। पहले दिन जब हम कहीं जाते हैं तो किसी को जानते नहीं है, मन में ये भाव रहता न जाने कैसे लोग होंगे, कैसा व्यवहार मिलेगा, मन में बड़ी दुविधा रहती है। और जब महाराज काफी दिन बीत जाते हैं, आज बलराम को भी 7 दिन हो गए हैं आपके यहाँ रहते रहते। मैं जानता हूँ कि गढ़नीपुरवा में मुझे क्या प्यार मिला, क्या सम्मान मिला, क्या हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई, ये हमारे कमेटी के लोग ही जानते हैं। आज हमको भी बड़ा गलत लग रहा है कि ऐसे भक्त हमें ये दोबारा कब कहाँ मिलेंगे। अंतिम दिन हर जगह का बड़ा दुखदाई होता है प्यारे। 7वां दिन है, कथावाचक ये कह देते हैं कि कथा खत्म, लेकिन महाराज भगवान की कथाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। भगवान की कथा अनंत है, सिर्फ भगवान की कथाओं में विराम लगाया जाता है। ये कथा 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन तक कहें फिर भी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हरि कथा अनंता, भगवान की कथा बड़ी पावन है। तो आज ये बलराम शास्त्री आपकी कथा में विराम लगाएगा। आओ, अभी कथा बड़ी पावन सुन रहे थे आप लोग। परीक्षित जी, हमारे छोटे भैया ब्रह्मदत्त व्यास जी कथा से जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि भगवान कन्हैया चले गए हैं वृंदावन को छोड़ के मथुरा। मथुरा गए हैं, क्यों गए हैं? कंस का उद्धार करने के लिए। आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से कंस का उद्धार कल करवाया, बड़ा आनंद आया। उग्रसेन ने ये कहा है कि लाला आप मथुरा के राजा बन जाओ। तो कन्हैया ने कहा है कि हे नाना, मैं राजा बनने को मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भाव बदल जाएगा मथुरा की जनता का। ये दुनिया के लोग हमें फिर दोष ये लगाएंगे कि कन्हैया ने राज्य के लालच में कंस का उद्धार किया। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने पापी को मारा है।
इसलिए मुझे बचा के रखो, आप राजा बनो, हम कृष्ण और बलराम दोनों भैया तुम्हारे मंत्री बनकर के रहेंगे। अब लगाओ अंदाज, जब राजा के घर में कन्हैया भगवान जैसे मंत्री हुए, वह राजा को काय बात की चिंता है ना। कथा सुना रहे थे, एक दिन हमारे प्रभु को अपनी ब्रज की याद आई है। और देखो महाराज, तुम कहीं भी चले जाना, एक ना एक दिन तुम्हें अपनी ब्रज की याद जरूर आएगी। भगवान कन्हैया बैठे हैं तो आंखों से आंसू निकले। उनके प्रिय सखा थे उद्धव। उद्धव ने कहा कि प्रभु थोड़ी इक्वल कम करो, हल्की करियो, बहुत अच्छी सेटिंग है। बताते हैं कि आज भगवान की आंखों में आंसू, संसार के पिता, तो दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा कि उद्धव आज मुझे अपनी ब्रज की याद आ गई। वो राधा, वो ललता, वो सखियों की याद आ रही है, वो श्यामा गैया की याद आ रही है, मैया जसोदा की याद आ रही है। चले जाओ। उद्धव गए हैं। एक कथा सुन रहे थे आप, है ना। उद्धव और गोपियों में 6 महीने का संवाद हुआ, 1-2 दिन का नहीं हुआ महाराज, 6 महीने तक संवाद हुआ। श्री सुखदेव जी तो यहाँ तक व्याख्यान करते हैं कि उद्धव को बाद में राधा रानी के पैर छूने पड़े। बोले क्यों? ज्ञान शास्त्र के आगे, माफ करना, प्रेम शास्त्र के आगे ज्ञान शास्त्र का पर्दाफाश। उद्धव को इसलिए भेजा था हमारे प्रभु ने कि उद्धव किस बात का घमंड था कि हमसे ज्यादा कन्हैया को कोई चाहने वाला। और जब वृंदावन में गए हैं तो मानव की तो बात छोड़ो, लताए पताए पशु पक्षी भी राधे श्याम चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक बात और बताए महाराज, ये आज अंतिम दिन है, कल भंडारा हो जाएगा, यहाँ से पंडाल हटा दिया जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। और एक दिन नहीं, कई दिन तक अच्छो ना लगे। लेकिन बादशाह भैया, अनुमान लगाने की बात यह है, व्यास मंच हटाने से, मूर्तियां हटाने से अच्छा नहीं लगेगा। और जहां से स्वयं भगवान चले गए हो, वाह कैसा लगता होगा। सब रो रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं मेरी श्याम कब आएंगे, कब आएंगे मेरे कन्हैया। उद्धव ने एक घाव और कर दिया। उद्धव ने एक पत्र कन्हैया का लिखा हुआ दे दिया। और जब पत्र दिया है तो राधा बेहोश होकर गिर गई। बोले भाई उद्धव छलिया नहीं आया, पत्र भेज दिया। क्या लिखा है पत्र में, क्या लिखा है? राधा ने पढ़ा है, मन में विचार कर रही है, छाती से लगा लिया। उद्धव ने कहा है कि राधे मुझे अब मथुरा को जाना चाहिए, 6 महीना हो गए। और जब उद्धव चले तो राधा ने कलाई पकड़ ली, रुक जाओ, आप मेरे कन्हैया जैसे लग रहे हो और कन्हैया की बातें की है तो मेरे दिल में फिर प्राण पड़ गए। लेकिन प्यारे, आज राधा उद्धव से कह रही है, लेकिन ये बलराम भी गणरीन पुरवा के सही भाइयों से कहेगा। हमारे बुजुर्गों ने जो मेरा साथ आज निभाया है 7 दिन तक, मैं जानता हूँ भैया ब्रह्मदत्त बड़े प्रेम से कहते हैं। उद्धव से राधा कह रही है, बलराम आज तुम सब भक्तों से कह रहे हैं, माता बहनों से कह रहे हैं, सुनो मेरी बात। भैया